अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है महद नकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है टॉर्क रेंच की अनबॉक्सिंग और रिव्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉर्क रेंच हमारे पास इस तरह की पैकिंग में आता है। ये हैंड्स कंपनी का टॉर्क रेंच है। इसका जो साइज़ है वो है 1/2 इंच ड्राइव। इसके बॉक्स में हमें बुक मिलती है जो कि प्लास्टिक कवर में पैक है। इस बुक में यूज़ करने का तरीका, मेंटेनेंस का तरीका, कन्वर्जन टेबल और सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इसकी डेट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी टॉर्क मेजर करने के लिए हमें दो यूनिट दिए गए हैं, फुट पाउंड और केजीएम। हम फुट पाउंड यूज़ करेंगे। ये ब्लैक पार्ट इसका दूसरी तरफ घुमाने से टॉर्क रेंज दूसरी डायरेक्शन में घूमेगा। टॉर्क रेंच को यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसकी जो ब्लैक वाला पार्ट है ये एक बोल्ट है। हम सबसे पहले इसको लूज़ करेंगे। टॉर्क रेंच के अंदर स्प्रिंग होता है। इस सिल्वर पार्ट को टाइट करने से वो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी के नट कितने फुट पाउंड टाइट हो गए हैं। ये जो ज़ीरो के ऊपर लाइन है इसको मैं 90 फुट पाउंड की लाइन के साथ मैच करूँगा। आप ज़ीरो की लाइन 70 फुट पाउंड और 80 फुट पाउंड के साथ भी मैच कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने नट कितना टाइट करना है। मैंने ज़ीरो की लाइन को 80 की लाइन के साथ मैच कर दिया है। उसके बाद हम ब्लैक वाला नट टाइट कर देंगे ताकि सिल्वर वाला पार्ट जिसको हमने टाइट और 80 की लाइन के साथ मैच किया था वो लॉक हो जाए और बोल्ट टाइट करते वक्त मूव ना करे। ये आप देख सकते हैं टॉर्क रेंच की लेंथ ये आर्म स्पैनर से कितना लंबा है। टॉर्क रेंच से हम फुल लूज नट नहीं टाइट कर सकते आर्म स्पैनर की तरह, उससे टॉर्क रेंच ख़राब होता है। टॉर्क रेंच को हम हमेशा एंड पर यूज़ करेंगे जब नट या बोल्ट टाइट होने वाला हो, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि नट या बोल्ट ने जितने फुट पाउंड टाइट होना है वो उतना टाइट हो चुका है। सबसे पहले हम व्हील के नट्स को लूज़ करेंगे ताकि ये जो नट ओवर टाइट हुए हैं इनको प्रॉपरली टाइट किया जाए। ये आप देख सकते हैं लोकल मैकेनिक्स ने इन नट को कितना ओवर टाइट किया है कि मुझे व्हील पाने के साथ स्टील का रॉड लगाना पड़ रहा है। आप अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल के हिसाब से जितने फुट पाउंड टाइट करना चाहिए नट टाइट कर सकते हैं। हमारी गाड़ी के ओनर मैनुअल में 90 फुट पाउंड लिखा था, तो मैं 90 फुट पाउंड पे टॉर्क रेंच को सेट करके इन नट्स को टाइट कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरो की लाइन को 90 की लाइन के साथ मैच कर दिया है। मेरी गाड़ी के व्हील के नट का साइज़ 19 mm है। हम इन नट्स को स्टार पैटर्न में टाइट करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी के जो नट और बोल्ट हैं वो प्रॉपरली टाइट हैं, ओवर टाइट नहीं है। मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये प्रोडक्ट ख़रीदें ताकि लोकल मैकेनिक्स जो हैं वो नट को ओवर टाइट करते हैं उससे आप बचें और आपका नुकसान ना हो। इसकी जो प्राइस है वो है 5500। ये मैंने सदर से लिया था। हमें टॉर्क रेंच को नीचे गिरने से भी बचाना होगा। अगर टॉर्क रेंच नीचे गिरेगा तो उसकी कैलिब्रेशन ख़राब हो जाएगी। टॉर्क रेंच को मैंने 90 फुट पाउंड पे सेट किया था। जब 90 फुट पाउंड नट टाइट हो जाए तो उसके बाद टॉर्क रेंच से डबल क्लिक की आवाज़ आएगी।
टॉर्क रेंच को यूज़ करने के बाद जब हम उसे बॉक्स में वापस रखेंगे तो हम सिल्वर वाले पार्ट को लूज़ कर देंगे ताकि टॉर्क रेंच के अंदर जो स्प्रिंग है उस पर लोड ना हो, और उस पर लोड होगा तो टॉर्क रेंच ख़राब हो जाएगा। हमने सिल्वर वाले पार्ट को 10 फुट पाउंड से नीचे नहीं लेकर आना, वो अगर उससे नीचे आएगा तो टॉर्क रेंच का स्प्रिंग बाहर निकल आएगा। यूज़ करने के बाद मैंने इसे अपने बॉक्स में पैक कर दिया है ताकि इस पर पानी भी ना लगे और नीचे गिरने से भी बचे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।